जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो बहुत से बच्चों के दोस्तों कमेंट आए थे कि सर आप जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर एनालिसिस करवाया वैसे ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर एनालिसिस करवाइए। तो मैंने बच्चों से दोस्तों कमेंट किया था कि आपकी 6 तारीख को शाम 9 बजे क्लास डल जाएगी अपने चैनल मैथ बाई साइंस सर पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो हेड कांस्टेबल की मैथ की क्लास होने वाली है। हूबहू आपके 20 क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे मैं आपको करवाने वाला हूं। इस क्लास को जो बच्चा हेड कांस्टेबल एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाली है वो बच्चा ज़रूर इस क्लास को देख के जाए। उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया सिंप्लीकेशन से। नॉर्मल सा अपने पास यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगा देंगे। अब यहाँ देखो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया 12 + 4। मतलब यहाँ देखो दोस्तों अपने पास क्या है 12 + 4 / 3 है। अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये गलती है क्वेश्चन में थोड़ी सी, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा। तो 12 / 4 कितना होता है 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा 11 × 3 × 3 कितना आ गया 11 3 जा 33 3 जा 99 99 माइनस का 98 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा। और इस तरफ क्या है 900। तो 900 / 1 इजिकल टू क्या आएगा दोस्तों 900 आएगा अपने पास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में यहाँ पे डिवाइड का साइन था, ठीक है भाई, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। आगे देखो देखो यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना सॉल्व करना है। अब ये इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए भाई कैसे करते हैं 36x² माइनस का 108x प्लस का 81। ये कोई स्क्वायर रूट बनेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ये देखो 6x का होल स्क्वायर बना सकता हूँ इसको। ये यहाँ पे प्लस का 9 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ इसको। अब ये माइनस का 2a भी बन रहा है। -2 × a कितना है 6x और b कितना 9। तो 9 × 6 = 54 दूनी 108 बन रहा है। ये 108x बन रहा है, ठीक है भाई। अब ये अपने पास होल स्क्वायर किसका बना 6x - 9 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a² + b² - 2ab। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 6x - 9। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो भाई दो संख्या का योग 126 है। मैं मानता हूँ संख्या x + y हो सकती है। इनका योग दे रखा है 126। उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 7 180। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमक योग मतलब उनका रेसिप्रोकल का आपको सम पूछा है। मतलब पूछा कि आपसे 1/x + 1/y पूछा भाई, ठीक है भाई। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा ये x y एलसीएम आ जाएगा और ये x + y इसकी वैल्यू निकालनी है। अब x + y की वैल्यू दे रखी है 126। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो अपन जानते हैं एचसीएफ × एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम ऐसे कितना है 7 × 180 इक्वल में कितना आएगा एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 7 × 180 यहाँ रखेंगे। एक्स + y की वैल्यू 126, एक्स वाई की वैल्यू 7 × 180, ठीक है भाई। अब 7 से काटेंगे ये 18 बार, 18 से कटेगा 10 बार। तो 1/10 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया एलसीएम एचसीएफ से। देखो भाई अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है इसमें कि साइन थीटा अपने पास में प्लस कोसेक थीटा दे रखा है 2 कि साइन की पावर 99 थीटा और कोसेक की पावर 99 थीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ अपन डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, अपन पुट करते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 90 पुट करते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1 आएगी और कोसेक 90 कितना था 1। तो 1 + 1 2 बन रहा है। मतलब ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है थीटा 90 पे अपने पास 2 वैल्यू आ रही है। तो ये कंसेप्ट यहाँ लगा देंगे। तो साइन 99 थीटा तो कितना आएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 99 प्लस कोसेक 90 1 होता है तो 1 की पावर 99, ठीक है भाई। अब 1 की पावर 99 कितना है यहाँ पे 1 + 1 = 2 आएगा दोस्तों। क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे कोसेक की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी और साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। और 1 की पावर कितनी भी हो आंसर कितना आता है 1 आता है। 1 + 1 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और आयतन दे रखा है ये अपने पास। तो बेलन का अपने पास आयतन समझते हैं क्या होता है πr²h, वो दे रखा है 19008। आपको निकालनी है उसकी हाइट निकालनी है। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस दे रखी 12 × 12
हाइट आपको निकालनी है और ये 19,008। ठीक है भाई। अब 22 से काटो, 22 अट्ठा 176। ठीक है भाई। कितना बचेगा? 14 और 0, 22 छक्के 132। फिर कितना बचेगा? 8 और 8, 22 चौक 88। 22 से काटा इसको 8 64 बार। फिर 12 से काटेंगे, 12 से 72, 12 से 84 और 12 से 72। फिर 12 से काटेंगे इसको 6 बार, तो हाइट आएगी 7 × 6 = 42 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आएगी? 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका क्या आएगा दोस्तों? डी। ठीक है भाई। आगे देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक वर्ग आधार वाले नियमित पिरामिड बनाया जाता है। तो पिरामिड की ऊंचाई आपके पास दे रखी है, तो पिरामिड के आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, उसकी लेंथ निकालनी है आपको पिरामिड। तो आपके पास किसी भी अपने पास आकृति होती है, उसको पिघलाकर अपन दूसरे आकार देते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे अपने पास जो गोले का वॉल्यूम आएगा ना, स्फीयर का वॉल्यूम, वो किसके होगा? इक्वल पिरामिड के वॉल्यूम के। तो यहाँ पे गोले का वॉल्यूम कितना? 4/3 πr³ इक्वल पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ बेस कितना? बेस आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो 3 से 3 काट देंगे, 4 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 है, तो 21 × 21 × 21। एरिया ऑफ बेस कितना है? बेस अपने पास क्या दे रखा है? ये बन रहा है स्क्वायर टाइप का पिरामिड बन रहा है बेस, तो उसका क्या होता है? एरिया साइड स्क्वायर इनटू हाइट आपको h। हाइट क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 66। आपको तो इसका बेस तो निकालना है, इसका साइड निकालनी, लेंथ निकालनी है। अब सोल्व करो इसको। तो यहाँ देखो दोस्तों, 22 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 21 × 21 × 4। ए निकालना है, तो यहाँ से 21 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 का पेयर बन रहा है 21, यहाँ पे 4, तो 2 के पेयर बन जाएंगे, तो 21 दूनी 42। तो आपके पास जो साइड आएगी दोस्तों कितनी आएगी? वो 42 सेंटीमीटर। ये पूछा है जो भुजा अपने पास है वो पिरामिड कितनी आएगी? 42 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, अपने पास में जो गोले का आयतन और पिरामिड के आयतन को इक्वल रख दिया, वहां से आपको क्या निकाला? उसकी भुजा निकाली है पिरामिड की। ठीक है। एक त्रिभुज है ABC है, इसमें DBC पे स्थित एक बिंदु है जहां एंगल BAD है वो आधा है एंगल ADC का, और एंगल BAC दे रखा है 87 डिग्री, एंगल C दे रखा है 42 डिग्री, तो एंगल ADB निकालना है। देखो बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है अपने पास ज्योमेट्री से। तो यहाँ ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब देखो अपने पास बोला है जो BAD, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये इसका 2 गुना है। ठीक है भाई। तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये कितना आएगा? 2x हो जाएगा मेरा। और पूरा एंगल आपके पास देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा एंगल क्या दे रखा है? ये पूरा एंगल दे रखा है 87 डिग्री, और ये दे रखा है अपने पास कितना? 42 डिग्री। तो ये निकालेंगे, तो ट्रायंगल के तीनों साइड का कितना होता है? 180 होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, और वो अपन 180 में से माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा? एंगल B आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ 180 डिग्री माइनस एंगल A की वैल्यू कितनी है? 87, एंगल C कितना है? 42 डिग्री, तो माइनस करो यहाँ पे। तो ये देखो 7 2 9 8 4 10, 109 हो जाएगा, और माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे? 51 डिग्री। एक बार चेक कर लो आप भी, 7 2 9 और 8 4 12, 129 माइनस करेंगे अपन 180 में से, तो एंगल B कितना आएगा मेरा? 51 डिग्री। एंगल B मेरा 51 डिग्री आ गया। अब दोस्तों अपने पास ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल एंगल और ये बाह्य एंगल है, तो आंतरिक एंगल बाह्य एंगल के इक्वल होता है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल में 2x, इसके इक्वल है एंगल D के इक्वल। ठीक है भाई। अब एंगल A निकालना है आपको, तो एंगल A कितना? x, एंगल B कितना है? 51 डिग्री और 2x।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी 51 डिग्री। अब x 51 डिग्री आ गया, आपको निकालना क्या, ADB निकालना, आपको ये निकालना ADB। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो 180 में से 2x माइनस कर देंगे, तो एंगल ADB इक्वल 180 डिग्री माइनस का 2 इंटू 51, 51 2 जा 104, 102 माइनस 180 कितना आएगा, 78 डिग्री। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, 78 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या किया एक बार फिर से देख लो कि एंगल x ये इसका ट्वाइस है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये 1/2 है ADC का, तो ये x साथ ये कितना आएगा, डबल होगा 2x, ये 87, ये 42, तो ये कितना बचा 51। अब इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है मेरी 51 डिग्री, वो यहाँ रखेंगे तो अपने पास में ADB कितना आ जाएगा, 78 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, एक बॉय है, वो एक पोल पे खड़ा, पोल के पास खड़ा है, 2.7 मीटर हाई एक पोल है, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है भाई, ऐसे कोई पोल है, वो ऐसे एंगल बना रहा है अपने पास 30 डिग्री यहाँ पे, और उसकी हाइट है 2.7 मीटर पोल की। वो लड़का यहाँ से देख रहा है, उसकी लंबाई मान लो x है। तो आपको बताना है कि वो लड़का है वो पोल से कितनी दूरी पे खड़ा है, वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे खड़ा है पोल से, वो निकालना है। तो अपन जानते हैं यदि ये A मान लो इसको B और C है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपने पास P है, इसको हम बोल सकते हैं ये बेस है। तो आपको P और B का यदि रिलेशन हो तो वहाँ पे क्या लगता है, टेन थीटा लगता है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है P/B। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू P कितना है 2.7 और B कितना x, और √3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.73। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ से 2.7 इंटू 1.73। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 4.68। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 4.68। x क्या है, उस लड़के की दूरी है पोल से, तो 468, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई अपने पास क्वेश्चन आया ही अलजेब्रा से कि x + 1/2x3 दे रखा है, तो 8x³ + 1/x³ निकालना है। अब यहाँ पे आपको 8 मतलब यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 2x प्लस का यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2x इक्वल टू 2 इंटू 3। तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 6 बनेगा। अब पूरी इक्वेशन को बोथ साइड क्यूब कर लो आप, तो बोथ साइड क्यूब करो यहाँ पे। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ 8 का क्यूब प्लस b³ x³ प्लस 3ab 3ab, a कितना है 2x, b कितना 1/x, और ब्रैकेट में a + b 2x + 1/x। ठीक है भाई, ये होता है इक्वल में 6 का क्यूब कितना है 216। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको तो निकालनी इसकी वैल्यू निकालनी दोस्तों, इसकी निकालनी, इसको छोड़ दो यहाँ पे। अब यहाँ देखो x x कैंसिल, 3 2 6, और 2x + 1/x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2x + 1/x की वैल्यू यहाँ पे 6 थी अपने पास में, तो रखो 8x³ + 1/x³ इक्वल 216 माइनस ये 6 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 6 आएगी, तो 6 × 36, ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ से वैल्यू आएगी 180। तो इस अपने पास जो अपने व्यंजक था इसकी वैल्यू कितनी आएगी 180। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, पूरे क्वेश्चन को 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a + b का होल क्यूब खोल दिया। यहाँ अपने पास 36 जो वैल्यू है इस तरफ चली जाएगी, उसको माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 180। ठीक है भाई, 3 संख्या का अनुपात दे रखा है 2 3 5, उनकी योग दे रखा है 80। तीनों संख्या का बताना गुणनफल। अब 2 3 5 और 5 10, 10 की वैल्यू दे रखी है 80, 1 की वैल्यू आई है 8, तो संख्या क्या बनेगी, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24 और 8 पंचो 40, इनका मल्टीप्लाई करो आप, तो 16 × 24 × 40। ठीक है भाई, अब 24 चौक 96, 960 × 16, 16 का 96, 16 नंबर 144, 144 और अपने पास में 9 कितना था 153,
तो 15360 ये आएगा उन तीनों संख्याओं के गुणनफल प्रोडक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो मिक्सर कितना सिंपल क्वेश्चन आया है कि पहले अपने पास जो कीमत है वो 97 है, दो प्रकार के अपने पास दालें हैं, दूसरी 105 है, उसको किस अनुपात में, सॉरी उसको अपन किस में मिलाए कि आपके पास जो अनुपात मिले वो क्या है, अनुपात आपका है 5:3। अब देखो 105 में से 5 जाए तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में, यहाँ 100 होना चाहिए, तो 100 माइनस 97 3 आ रहा है, तो अपन 100 के मिक्सर में यदि इसको मिलाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 5:3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 पुरुष 12 महिला 4 दिन में काम करते हैं, एमडीएस लगा लेंगे, 8 मैन 12 वुमेन किसी काम को 4 दिन में करते हैं, उतना ही काम 6 पुरुष 6 मैन 4 महिला 5 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, तो 20 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे मैन और वुमेन की यहाँ पे एफिशिएंसी, फिर निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क को अपन 20 महिला से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, डे आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ सोल्व करो, 12 चौक 48 और 6 5 30, नहीं 8 चौक 32 6 5 30, तो मैन को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 32 मैन और ये 6 5 30 मैन इक्वल में 12 चौक 48 4 5 20। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 चौक 48 और 4 5 20, 48 माइनस 20 कितना दोस्तों यहाँ पे 28। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास में, सोल्व कर ले पर इसको, 48 वुमेन माइनस 4 5 20 वुमेन। ठीक है भाई, एक बार देख लो सही कर रहा हूँ मैं, देखो बिल्कुल सही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे 14 है, 14 वुमेन है, तो ये कितना आएगा एक बार दोबारा देख लो इसको, ये 14 पर 70 वुमेन करेंगे, उसमें से ये माइनस होगी 48, ऐसे आएगा। तो यहाँ से 2 मैन बचेगा इक्वल टू 22 वुमेन, 2 से काटेंगे 11, तो मैन इक्वल टू 11 वुमेन आएगा। तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ से मैन की 11 वुमेन की 1 आई है। अब ये वैल्यू यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 8 × 11 88, 12 × 1 12 और 4, तो टोटल आपके पास 400 काम हो गया। 400 काम को किससे करवा रहा है, 20 महिला से करवा रहा है। महिला का काम कितना है, एक ही काम है, एब्सेंसी एक का, तो 20 महिला 20 काम करेगी एक दिन में, तो 20 काम के हिसाब से 400 काम को 20 दिन लगाएगी वो, 400 काम को दोस्तों क्या लगाएगी वो 20 दिन में पूरा खत्म कर देगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक टैंक में 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे भरा जाता है, पाइप सी की गति बी से 2 गुनी है, पाइप बी की गति ए से 3 गुनी है, तो पाइप ए टैंक को कितने टाइम में भरेगा। अब देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अपने पास में कंडीशन गिवन नहीं हो, मतलब यहाँ पे ए का जिक्र नहीं किया गया, तो ए को अपन 1 मान लेते हैं, ए से ज़्यादा बी है ऐसे बोला गया ना, तो ए से ज़्यादा अपने पास बी कितना है, ये बोला है कि सी की गति बी से 2 गुनी है और बी की गति ए से 3 गुनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने पास यदि ये यहाँ पे सी की गति है ना बी की गति से 3 गुनी है, सी की गति बी की गति से 2 गुनी है, तो ये 3 होगा यहाँ पे, तो ये 6 आएगा। एक बार देख लो फिर से क्या बोला मैंने कि पाइप सी की गति बी से 2 गुनी है और पाइप बी की गति ए से 3 गुनी है, बी की गति है वो ए से 3 गुनी है भाई, बी की गति ए से 3 गुनी है, तो ये 3 आएगा, और सी की गति है वो बी से 2 गुनी है, सी की गति बी से 2 गुनी, तो कितना आएगा 6 आएगा, ऐसे बोलना चाह रहा है। 3 का डबल 6 हो गया, 1 का 3 गुना 3 होगा। ठीक है भाई, ऐसे आएगा, तो 6 3 1 की क्या आ गई, एब्सेंसी आ गई। इस एब्सेंसी से तीनों काम कर रहे हैं पानी सुबह टैंक, तो वो अपने पास तीनों पाइप 4 घंटे चल रहे हैं, तो 6 3 9 10 की स्पीड से 4 घंटे में 40 लीटर टैंक भर देंगे, तो 40 लीटर क्या होगी टैंक की कैपेसिटी आ गई, और 40 आपको ए से भरवाना, ए की स्पीड कितनी है 1, ए को 40 घंटे लग जाएंगे भाई पूरा टैंक भरने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। उस गति से चलते हुए ये ट्रेन एक पुल को पूरी तरह से 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो पुल की लंबाई, तो पहले ट्रेन की लंबाई निकालो। तो लंबाई सॉरी क्या निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 15 5 75, 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन चल रही है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो 25 5 125, 1250 डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। तो 1250 में 750 मीटर तो क्या है, ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो अपने पास पुल की लंबाई पूछिए ब्रिज की। तो ब्रिज की लेंथ क्या आएगी यहाँ से, 1250 माइनस 750 इक्वल टू 500। ठीक है भाई, 500 मीटर के अपने पास ब्रिज है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति को एक नाव से 18 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में 4 घंटे 30 मिनट लगती है। तो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में अपने पास डिस्टेंस कितनी है 18 और टाइम कितना है 4.5, 4.5 मतलब 4.5। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आएगी 416, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। और अप स्ट्रीम में अपने पास क्या है, डिस्टेंस कितनी है 7 और टाइम कितना है 3.5। अप स्ट्रीम स्पीड आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछ रहे हैं धारा की गति, तो आपको धारा की गति जब भी निकालनी हो, स्ट्रीम निकालना हो, स्ट्रीम स्पीड निकालनी हो, तो क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कैसी की आपकी धारा की गति है। ऑप्शन आएगा डी। ठीक है भाई, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्षों के बाद पूछिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल, सॉरी अपने पास वर्तमान जनसंख्या 15,000 इंटू 1 प्लस आर होता है अपॉन में 100 की पावर टाइम होता है। तो 20% की लगा दो फ्रैक्शन आप कितनी होती है 1/5। तो 5 पे 1 बढ़ेगी, अगले साल 6/5, दूसरे साल भी क्या बढ़ेगी 6/5 से बढ़ेगी। तो 25 से काटो, 25 छकी 150। ठीक है भाई, 606 क्यूब होता है 216, तो 216 फिर 2 जो लगा देंगे तो 21,600 आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी 20% के हिसाब से 2 साल में। ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की विक्रय मूल्य की लागत मूल्य अपने पास दे रखा है कि विक्रय मूल्य 6,000 है, लागत मूल्य अपने पास 5,000 है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना होगा भाई 6,000 का 5,000 पे 1,000 रुपये का लाभ होगा। किस पे होगा 5,000 पे इंटू 100, 3 से 3 कैंसिल, 5 से काटेंगे 20, तो 20% प्रॉफिट होगा। इसे सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, सीपी भी दे रखा है, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट निकालना आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का 33 हिस्सा किया, बी ने 33/3 शेष का किया और सी ने शेष पूंजी निवेश की। तो अपन मानते हैं कि टोटल आपके पास पूंजी 9 है। ठीक है, 9 का 1/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, तो 9 का 1/3 कितना आएगा 3। अब बचा कितना 6, फिर 6 का फिर 1/3 निकाल रहे हैं। तो बी अपने पास निवेश कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी निवेश कर रहा है 2। अब अपने पास जो बचा हुआ किस किसके लिए है, 3 2 5 तो हो गया, बचा हुआ शेयर कितना 4 है, 4 सी करेगा निवेश। तो टोटल उसने शेयर क्या निवेश किया 3 2 5 या 9 निवेश किया। ठीक है, 9 इनका लाभ है, तो 3 2 5 या 9 की वैल्यू रखी है 2,250। तो एक की वैल्यू आएगी दोस्तों 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 5 45। एक की वैल्यू 2250 है। तो पूछा सी का लाभ बी के लाभ से कितना दिखेगा। सी का 4 निवेश है, बी का 2 है, तो 2 निवेश ज़्यादा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2250 इंटू 2 इक्वल टू 4500। तो सी का हिस्सा ना बी के हिस्से से 4500 रुपये ज़्यादा होगा उसको लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा उसका लाभ भी ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है भाई, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में इतनी है, 4 वर्षों में इतनी है, तो आपको बतानी है वो राशि। तो फॉर्मूला होता है CI का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2। तो बन रहा अपने पास 14,400
वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 दे रखा है 25,920। ठीक है भाई। अब आपको प्रिंसिपल निकालना, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो 2 डिवाइड 1, तो 2 डिवाइड 1 कर लो आप इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचेगा अपने पास p इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2, और यहाँ से 25,920 और 14400। ठीक है भाई, 0 0 काट देंगे। अब 16 से काटो इसको। देखो 16 नमा 144, 90 आएगा। 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितना बचेगा 9 9 9 16 5 80, 16 96, 3 और 2 16 3 32, 162 आएगा। ठीक है भाई। अब फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास में। अब ये कैंसिल होगा 18 से, 18 नंबर 162, 18 5 90। तो अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9/5। इक्वेशन 3 दे दो। अब इक्वेशन 3 का यूज करेंगे अपन यहाँ पे, पुट करो इसको। तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, देखो यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ p इंटू, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 9/5। 9/5 इक्वल में कितना है अपने पास यहाँ पे 14400। तो 9 से काटो इसको 1600। तो प्रिंसिपल कितना आएगा ना दोस्तों यहाँ से 1600 इंटू 5 = 8000। बढ़िया क्वेश्चन था भाई आपका, 8000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस वैल्यू का यूज किया है मैंने यहाँ पे कि p इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है मैंने यहाँ पे रखी है 9/5। ठीक है, तो 9/5 रख ली मैंने यहाँ पे। तो उसको काटा तो प्रिंसिपल कितना है मेरे यहाँ से 8000 रुपये। देखो भाई सुनील है वो किसी चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के अंतर में 16% का ब्याज उसको मिल रहा है 864 रुपये। तो उसको बताना उसकी राशि कितनी है। तो अपन लगाते हैं सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला। तो 16 प्लस 16 दूसरे साल भी सेम मिलेगा, बट CI में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो 16 इंटू 16 अपॉन में 100 और ये परसेंट। तो 16 16 32, 16 का स्क्वायर 256। तो ये अपने पास आएगा 234.56%। ये ब्याज मिल रहा है उसको। अपन मानते हैं कि अपने पास वो राशि अपने पास x है, x का 3.56% हटेगा तो अपॉन में कितना आएगा 100, और इक्वल में क्या मिल रहा है उसे 864 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट आएंगे, कितना आएगा नीचे 100 आएगा। अब ये 864 204 बार कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है ये 25 बार। x कितना आएगा मेरे यहाँ से 2500। तो 2500 अपने पास क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।